हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हमने मुगल सीरीज़ ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने सभी इम्पोर्टेंट बैटल पढ़े। तो आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में फुल डिटेल में। कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे आज ये फैलते फैलते विश्व के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। बीसी क्या? बिफोर क्राइस्ट, या फिर बीसीई, बिफोर द कॉमन एरा। ये बात है जब जीरो से आगे चलेंगे तो एडी, जीरो से पीछे चलेंगे तो बीसी। तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो कि आज के नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम माया देवी था। जब ये 7 दिन के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी दूसरी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा के साथ हो जाती है। उसके बाद इनका एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम राहुल होता है। यह धीरे धीरे अपने जीवन व्यापन करने लगता है। जैसे ही ये 29 साल का होता है तो ये गृह परिवार से बहुत तंग आ जाता है और वह आके अपना घर छोड़ देता है। फिर वह 6 साल जंगलों में भटकता है, कहीं से कुछ ज्ञान की प्राप्ति करता है, कहीं से कुछ। तो 35 साल की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 35 साल की आयु में उस टाइम सन होता है 528 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। जब ये कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा शव, तीसरा बीमार व्यक्ति, चौथा एक सन्यासी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब जानते हैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में। भारत की श्रवण परंपरा से निकला है ये धर्म। ये धर्म भी है, दर्शन भी है, जो कि आज का वर्ल्ड का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा धर्म है। तो पहले नंबर का ईसाई, दूसरे नंबर का इस्लाम, तीसरे नंबर का बौद्ध धर्म, जो कि लगभग 54 करोड़ लोग इस बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। विश्व का लगभग 7% लोग इस धर्म के हैं, मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। विश्व के 13 देशों में, लगभग 13 देशों में प्रमुख धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से जिनका प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है? चाइना, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड। ये हमारे नज़दीकी देश है जिनके प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में। तो इनके गुरु कौन थे जहाँ से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनके गुरु थे आलर कलाम, जिन्हें इनसे योग साधना सीखी। लेकिन 6 साल की तपस्या के बाद भी ये को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो एक बात है, जब ये एक ध्यान में बैठे हुए थे तो वहाँ से कुछ महिलाएं जा रही थी, तो उनकी आवाज़ इनके कान तक पहुँची। वो आपस में बात कर रही थी कि वीणा के तारों को इतना ढीला भी नहीं रखना चाहिए कि सुरीला स्वर ना निकले, और इतना कसके भी नहीं बांधना चाहिए कि वह टूट जाए। तो उससे इनको पता चला कि किसी योग साधना में इतना भी नहीं खोना चाहिए कि वह उसी में लिप्त हो जाए और कामों को ना तो। तब उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं योग साधना को नियमित रखूँगा, रेगुलर रखूँगा। तब वहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ से, दूसरा कौशल से, तीसरा कौशाम्बी से, चौथा वैशाली से। ये सब उपदेश इन्होंने कौन सी भाषा में दिए? तो ये सारे उन्होंने पाली भाषाओं में ये सारे उपदेश दिए थे। इनके कुछ प्रमुख अनुयायी भी थे, जैसे बिंबिसार, प्रेसाजनित, उदयन। ये सब इनके अनुयायी थे। इनका पवित्र त्योहार था वैशाख पूर्णिमा। ये कौन से वंश से संबंध रखते थे? ये वंश से संबंध रखते थे साम्या वंश से। अब जानते हैं कुछ व्यक्तियों के बारे में जिनका गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि महाकश्यप। ये कौन थे? महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे जो तथागत के नज़दीकी शिष्य बन गए थे। पहला बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, महाकश्यप ने। उसके बाद आते हैं महाप्रजापति। ये कौन थी? ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। जैसा कि हम जानते हैं इनकी जननी माँ महादेवी जो इनके जन्म के 7 दिन बाद ही चल बसी थी। फिर इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। बाद में इनके पिता सुदेशन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजापति के स्थान मिल गया था। अब कौन थी महाप्रजापति? तो ये थी इनकी सौतेली माँ जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अब बात करते हैं
बुद्ध के फर्स्ट धर्मोपदेश के बारे में, जो इन्होंने अपने साथियों को दिया था। तो इन्होंने बोला था जीवन के 4 सत्य हैं। पहला, दुख। हर प्रकार का दुख है लोगों को, हर लोगों को दुख है। ये नहीं है कोई अमीर है कोई गरीब है तो उसको दुख नहीं है। किसी को जन्म का दुख, किसी को बूढ़े का दुख, किसी को बीमारी में दुख, किसी को मौत से दुख, किसी को प्रेतन से दूर होने में, किसी को नापसंद चीज़ों के साथ चाहत को न पाने में, हर चीज़ में दुख है। दूसरा, दुख के कारण, तृणा या चाहत। तीसरा, दुख निरोध। अब दुख निरोध के इन्होंने 8 साधन बताए थे जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। चौथा, दुख का निरोध का मार्ग, मतलब जो दुख है उनका निरोध कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया था अष्टांगिक मार्ग के तृणा से मुक्ति है। जब तृणा ही नहीं रहेगी तो दुख कैसा होगा। तो वो 8 कौन कौन से मार्ग थे, तो उनमें सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। क्या है सम्यक दृष्टि? तो वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। उसके बाद आता है सम्यक संकल्प। संकल्प किस चीज़ का? तो इनका कहना था आस्तिक, दोष, अहिंसा से मुक्त विचार ही संकल्प है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वाक, सम्यक वाक, सदा सत्य बोलना, मृदवाणी का प्रयोग करना, गलत वाणी नहीं बोलना, कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे दूसरे के हृदय को ठेस पहुँचे। तीसरा आता है कर्मांठ, अच्छे कर्मों का संकलन करना, बुरे कर्म को त्यागना। 5वें नंबर पे आता है सम्यक आजीवन, सदाचार से जीवन यापन करना। 6ठे नंबर पे आता है व्यायाम, अकुशल धर्मों का त्याग करना, कुशल धर्मों का अनुसरण करना। उसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं स्मृति, वस्तु के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना। लास्ट में आता है समाधि, चित्त से समूची एकाग्र ही समक समाधि है। ध्यान एकीकृत करना, ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना भटकाना। समाधि मतलब ध्यान को एकीकृत करना, ध्यान नहीं भटकना चाहिए जीवन में। आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कीजिए, ध्यान को मत भटकाइए। ये 8 अष्टाध्यायी थे हमारे गौतम बुद्ध के। भगवान बुद्ध ने ही अपने अनुयायियों को पंचशीलों का पालन करने की भी शिक्षा दी थी, जिसको बोलते हैं पंचशील। अब पंचशील में आते क्या क्या है? तो नंबर 1 पे आता है अहिंसा, मतलब कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है जीवन में, अहिंसा का रास्ता अपनाना है, जो हमारे महात्मा गांधी भी अपनाते थे। दूसरा, सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। आपको कष्ट होगा लेकिन बाद में सत्य की ही जीत होगी। तीसरा, अस्तेय, मतलब कोई भी काम करना है नियमित से करना है, अनुशासन से करना है। तीसरा, अपरिग्रह, मतलब व्याभिचार अच्छा होना चाहिए। आखिरी, नशे से दूरी या फिर विरत, या फिर छोड़ दो, नशा नहीं होना चाहिए। ना जवानी का नशा, ना मदिरे का नशा, ना पैसे का नशा। जो व्यक्ति इन तीनों नशे से दूर रहेगा वह जीवन में बहुत सफल होगा। अब आगे चल के बौद्ध के अनुयायी भी 2 थे। एक भिक्षुक जो सन्यासी जीवन अपना मांग के खाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। एक दूसरा होता है उपासक, जो कि शादी वगैरह तो कर लेते हैं, गृहस्थ जीवन तो व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी बौद्ध धर्म को अपनाएं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन थी, उसकी मिनिमम आयु 15 वर्ष होनी जरूरी है। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए भी 10 चीज़ों पर बहुत जोर दिया था। कौन सी 10 चीज़ें? एक तो वही अहिंसा, दूसरी सत्या, तीसरी चोरी न करना, चौथी संपत्ति न रखना, पांचवी शराब का सेवन न करना, पांचवी शराब का सेवन न करना, छठी सुखद बिस्तर का सेवन न करना, जो बिस्तर आपको ज़्यादा आराम दे रहा है उस पर ज़्यादा नहीं सोना, सातवां धन संचय न करना, आठवां महिलाओं से दूर रहना, नौवां नृत्य या गान से दूरी बनाए रखना, 10वां असमय भोजन न करना। सभी को नियमित, जो इन 10 चीज़ों को पालन करेगा वही बौद्ध धर्म को अपना सकता है। इन सब के बाद गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था, उनकी 80 वर्ष की आयु में 483 BC में कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है। उसी के बाद इसी सन 483 BC में ही पहली बौद्ध संगीति भी होती है। कहाँ? राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में वैशाली, जो कि आज के बिहार में है। तीसरी बौद्ध संगीति 255 BC पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। चौथी बौद्ध संगीति 72 AD कुंडलवन, जो कि आज के कश्मीर में है। चौथी बौद्ध संगीति के बाद ये 2 चीज़ों में बट गया था, हीनयान, महायान। उसके बाद बात करते हैं इन बौद्ध संगीतियों का
देख रेख किसके काल में होते, उस टाइम कौन था। जैसे कि पहली बौद्ध संगीति जो 483 में हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे, दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में जो हुई थी काला अशोक के टाइम पे, तीसरी बौद्ध संगीति जो 255 कहीं 251 लिखा रहता है वो हुई थी अशोक के टाइम पे, चौथी बौद्ध संगीति 72 एडी में जो हुई थी वो हुई थी कनिष्क के टाइम पे। और इन्हीं सभी बौद्ध संगीतियों के एक अध्यक्ष भी हुआ करते थे। जैसे पहली का अध्यक्ष था महाकश्यप, दूसरी का अध्यक्ष था सदाकामी, तीसरी का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र, चौथे का अध्यक्ष था वसुमित्र। ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि पहली कहाँ हुई, कौन अध्यक्ष था, किसके कार्यकाल में हुई। तो ये छोटी सी डिटेल थी बौद्ध धर्म के बारे में। तो कैसे लगा बौद्ध धर्म ज़रूर बताइए। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी, मृत्यु 483 बीसी, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में, पहली गौतम समिति 483 बीसी, दूसरी 383 बीसी, तीसरी 255 बीसी, चौथी 72 एडी। अशोक कौन सी बौद्ध संगीति में था, तीसरी बौद्ध संगीति, जो कि कहीं 255 कहीं 251 लिखा रहता है। तो ये छोटी सी